श्री गणेशाय नमः। ओम महाकाल शिवाय नमः। भक्तों, सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अद्भुत सुंदर उज्जैनी नगरी के 84 महादेव के यात्रा में हम जो है यात्रा कर रहे हैं भक्तों। 84 महादेव के चतुर्थ महादेव डमरूकेश्वर महादेव की कथा हम आज सुनेंगे। शिव भक्ति को बढ़ाने वाली ये कथा है। भगवान शिव की महिमा भक्तों बहुत ही अद्भुत है, उनका वैभव अद्भुत है। मेरे भगवान शिव करुणा सिंधु सबका कल्याण करें। इसी मनोकामना के, इसी प्रार्थना के साथ हम भगवान के शिवलिंग की डमरूकेश्वर महादेव की कथा में हम चलते हैं। जो कथा भगवान शिव स्वयं सुना रहे हैं माता पार्वती जी को। भगवान शिव कहते हैं कि ये चौथे लिंगम की कथा, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये डमरूकेश्वर महादेव का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ देवी। देखिए भक्तों, कितनी अद्भुत है ये कथा, जिसके दर्शन मात्र से, कितना अद्भुत है ये शिवलिंग डमरूकेश्वर शिवलिंग, जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो इसकी कथा में सुनते हैं। बहुत ही महत्व है इस कथा का। वो इस कथा को के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इसको सुनने से भी क्या आपको फल प्राप्त होता है। आप घर बैठे उज्जैनी नगरी के 84 महादेव के दर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ इस यात्रा में चल सकते हैं। तो ये कथा भगवान शिव सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देवी, प्राचीन काल में व्यवस्थ मनवंतर में एक रूरू नाम का दैत्य था। उस रूरू का पुत्र था, वो बड़ा ही महाबली और महाबाहु था। उसका नाम था वज्र दैत्य। बड़े ही तीक्ष्ण दांत थे उसके, वज्र दैत्य के। और उसके आतंक से देवता बड़े विचलित थे, बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उसने देवताओं के सभी धन को, रत्नों का हरण कर लिया था और उनको स्वर्ग से भगा दिया था। अब सभी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने भी अपना ध्यान करके देखा कि ये जो वज्र दैत्य है तो सचमुच ही अवैध है, यानी कि जिसका वध करना मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। तदंतर देवगण वहां से चले गए। इसी समय उस दुष्ट दैत्य ने, जो धार्मिक यज्ञकर्ता विप्रगण थे, वो उनको मारने लगा। जो भी धार्मिक कार्य यज्ञ पूजन करता वो मारा जाता। इसी कारण पृथ्वी से यज्ञ पूजन अर्चन लुप्त होने लगा। धीरे धीरे हाहाकार मच गया चारों ओर। तब सभी देवता और ऋषिगण जो थे वो बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने एक साथ मिलकर के उस दुष्ट वज्र दैत्य के वध के उपाय के लिए मंत्रणा करने लगे। जब वे मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी उनके समक्ष एक तेज पुंज से आवृत एक देह प्रकट हुई। उस तेज से कमल लोचना दिव्य कृत्या प्रकट हुई। ये कृत्या अपने दिव्य तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। कृत्या ने कहा, हे देवताओं, किस लिए मेरा सृजन किया है? मुझे जो करना है वो शीघ्र कहिए। तभी देवताओं ने कृत्या की शुभ वाक्यों से स्तुति की और दुष्ट दैत्यों का जो है सारा विवरण उसने सुनाया कह करके। ये सुनकर देवी भयंकर नाद करके पुनः पुनः अट्टहास करने लगी। माँ आदि शक्ति का एक रूप वो देवी कृत्या के अट्टहास से अनेक कमल लोचना कन्याओं का आविर्भाव हुआ। वे सभी पाप अंकुश धारणी थी। वे भीषिकामयी थी। उनके मुख ज्वाला माल से आवृत थे। उनके भयंकर नाद से चराचर जगत कंपित होने लगा और वे सभी वज्र दैत्य के वध के लिए चल पड़ी। वहां पहुंच करके दैत्य के साथ भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। उनके अस्त्र शस्त्र चलाए जाने से सभी और दिशाएं भर गई। मातृकाएं दैत्य सेना का वध करने लगी। उन मातृकाओं के तेज को ना सह पाने के कारण दैत्य जो है युद्ध स्थल को छोड़ करके उनकी पूरी सेना भागने लगी। ये देख करके दुष्ट दैत्य ने जो है दुसाध्य तामसी माया का सृजन किया। इस माया के प्रभाव से वो मातृकाएं अवसन्न हो गई। तब पूरा रणस्थल तमोभूत हो उठा।
चारों ओर तामसी माया फैल गई। तभी देवती सभी मातृकाओं को साथ लेकर के परम उत्तम महाकाल वन में आ गई। वहां दैत्यों ने सोचा, उस वज्र दैत्य ने ये मान लिया कि मैंने अपनी तामसी माया से मातृकाओं को तो नष्ट कर दिया है, परंतु देवता भी इन देवी के संग ही हैं, तो उनको भी नष्ट करना होगा। तो वो दैत्य अपनी करोड़ों दैत्य की सेनाएं उसने एकत्रित की और महाकाल वन में पहुंच गया अपनी सेना के सहित। यहाँ आकर उसने देवी को देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तब वो दैत्य कहने लगा कि मैं इस देवी के साथ इन दुरात्मा दैत्यों का भी संहार करूंगा। मेरी तामसी माया से भाग करके ये देवी यहाँ आई है। वज्र दैत्य कह ही रहा था कि तभी महर्षि नारद अरुणाचल की सुंदर कंदराओं में भगवान महादेव के पास पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, वज्र दैत्य के द्वारा देवता पराजित हो गए हैं और सभी देवताओं को जो है वो स्वर्ग से भगा दिया गया है और वे महाकाल वन में आ पहुंचे हैं। आप कृपा कीजिए प्रभु। अब भगवान महादेव ने महर्षि नारद की बात सुनकर भैरव वेश को धारण किया और शीघ्र ही कंदराओं से महाकाल वन की ओर चल पड़ा। भगवान शिव के साथ उनके भयंकर व जीभ लपलपाने वाले सर्प भी चल पड़े। भगवान शिव माता पार्वती को आगे कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि देवी, मैंने वहां पहुंचकर महान दैत्य सेना को देखा और देखा कि वो वज्र दैत्य महाकाल वन को चारों ओर से घेर करके खड़ा है। यहाँ से सब देखते ही मैंने अपने डमरू का नाद किया और जैसे ही भगवान शिव का डमरू बजा, उसे सुन करके वो मूर्ख दैत्य जो है मोहित हो गया। ऐसा डमरू का नाद हुआ, ऐसा डमरू का नाद हुआ कि उस ध्वनि से एक महाज्वाला रूपी एक लिंगम प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से महाज्वाला निकल रही थी। उसके अनेक अंश से तेज वायु प्रवाहित हो रही थी। तभी उस अग्नि और वायु द्वारा एक चक्र बना और उस चक्कर से रूरू पुत्र वज्र दैत्य सेना सहित मार दिया गया। वज्र के वध के पश्चात देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव की अनेकों अनेक स्तुति करने लगे। अब डमरू नाद से प्रकट ये लिंग उस स्थान पर सर्वलोकों में सर्व काम सर्व फलप्रद ये डमरूकेश्वर शिवलिंग नाम से, डमरूकेश्वर नाम से विख्यात हो गया। स्वामी के वैभव, स्वामी के मेरे शिव के डमरू नाद से प्रकट इस लिंग का महात्म्य भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं भक्तों कि ये डमरू नाद से प्रकट लिंग है, ये पृथ्वी पर पूज्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस लिंग का दर्शन करेगा, इसका पूजन करेगा, वो सर्व सुख प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाएगा। देखिए, स्वयं भगवान शिव के वाक्य हैं भक्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूर्ण विधि विधान से 100 चंद्रायण व्रत करने पर जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल मात्र डमरूकेश्वर महादेव इस लिंग की एक बार पूजा करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कितना बड़ा महात्म्य है इस डमरूकेश्वर लिंगम का। जो अनजाने में भी इस लिंग का दर्शन मात्र कर ले, भले हो मनुष्य पापी क्यों ना हो, वो भी सनातन रुद्र लोक को उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कितना महात्म्य है इस विख्यात शिवलिंग का भक्तों। आगे कहते हैं भगवान शिव, अगर कोई मनुष्य इस लिंगम की स्तुति कर ले, देखिए अगर कोई बेशक पापी मनुष्य दर्शन मात्र कर ले तो वो रुद्र लोक को प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर कोई शिव भक्त है और वो इसकी स्तुति कर ले, पूजन कर ले, तो वो निश्चित ही सर्व पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। और भगवान शिव आगे कह रहे हैं, और 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जो मानव डमरूकेश्वर का दर्शन करके युद्ध के लिए जाता है, वो अवश्य शत्रु को हराता है और विजय को प्राप्त करता है। कितना महात्म्य है मेरे शिव के शिवलिंग का। जीवन अंत में उसे परम पद व रुद्र लोक में सम्मान मिलता है। ऐसा महात्म्य है देवी इस लिंगम का। भगवान ने माता पार्वती जी को ये कहा, ये लिंग के स्तुति करने से, इसका कीर्तन करने से
और इस कथा को सुनने से, देखिए भक्तों, मैंने कहा था आपको इतना बड़ा महात्म्य है इस कथा का कि इस कथा को सुनने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए इससे उत्तम विधि और आपको क्या मिल सकती है अपना कल्याण करने के लिए। ऐसा उत्तम लिंग है ये, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं भक्तों, उनके भगवान के वाक्यों में तो संदेह हो ही नहीं सकता है। तो यहीं पर ये कथा विराम लेती है। इसी यात्रा में जो है 84 महादेव की यात्रा में बने रहिएगा और मेरे इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से करवाइए और उनको ये कथा जो है शेयर अवश्य करिए। क्योंकि अगर भगवान शिव, देखिए जो कथा कहता है जो सुनता है, तो आप शेयर करेंगे तो आप आगे तक इस कथा को पहुंचाएंगे तो भगवान शिव अवश्य आपका कल्याण करेंगे। ओम महाकाल शिवाय नमः भक्तों।